हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरलीन और आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया। So first of all, what is perimeter? The total length or boundary of a closed figure is called the perimeter of the figure. Closed figure means कि जो हर vertex है that is connected to each other. There are no open ends. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे कुछ figures देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5. This figure has 5 sides. तो मतलब ये एक पेंटागन है, राइट? तो इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर. सो व्हाट इज़ द पेरीमीटर? ये जो टोटल लेंथ होगी एवरी साइड की, व्हेन वी ऐड देम अप, जब इनको ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा दैट इज़ द पेरीमीटर. सिमिलरली एक रेक्टेंगल है, जब आप हर साइड को ऐड अप करोगे so you will get the length or the total boundary of the figure. Similarly in this figure there are so many sides and the sum of all these sides will be the perimeter. Right? Let's move forward. Next topic is perimeter of regular polygons. Polygons हमें पता है, polygons are closed figures. Regular means कि हर side equal है, that every side of the figure is equal to one another. For example यहाँ देख सकते हो, this is a six-sided figure. इसकी six sides हैं और जो हर side है that is equal to each other. तो अब इसका perimeter का formula क्या होगा? Length of one side into number of sides. जैसे अगर इसकी यहाँ एक साइड की लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो अब हमें टोटल पेरीमीटर या बाउंड्री निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज मल्टीप्लाई 2 by 6, क्योंकि 6 साइड्स हैं. या तो हम 2 को 6 टाइम्स ऐड करेंगे या 2 into 6 कर देंगे, दैट इज बेटर. सो योर आंसर विल बी 12 सेंटीमीटर. ठीक है. सिमिलरली ये एक रेगुलर ट्रायंगल है, मतलब हर साइड इक्वल है, विच वी नो इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो इसका क्या होगा? 3 into a. ए मतलब कोई, अगर मैं कह दूं a इज द लेंथ, a कोई भी नंबर ले सकता है, a कैन बी 2, 3, 4, 5, तो 3 into a इज द फॉर्मूला. सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर है एंड वी नो कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 4 into a. a क्या है? a इज द लेंथ ऑफ एनी साइड, तो a की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हमें उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है. सपोजिंगली यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2 सेंटीमीटर, तो मतलब वन साइड इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो a की वैल्यू 2 हो गई, तो 4 into 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. तो 8 सेंटीमीटर क्या हुई? हमारी पूरी बाउंड्री, क्योंकि हर साइड 2 सेंटीमीटर है, राइट? तो 2 + 2 + 2 + 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 8, या फिर 2 into 4 इज इक्वल टू 8. तो सिमिलरली ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है, लेंथ ऑफ वन साइड इंटू नंबर ऑफ साइड्स. लेट्स मूव फॉरवर्ड. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेरीमीटर ऑफ इरेगुलर फिगर्स. इरेगुलर फिगर्स कौन से होते हैं? जिनकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती एक दूसरे से. सो फर्स्ट इज रेक्टेंगल. वी नो कि रेक्टेंगल की 2 ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है. तो अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, दोनों इक्वल है, तो मैं उसे L से डिनोट कर रही हूँ, और ये ब्रेड्थ है, ठीक है. अब हमें इसका पेरीमीटर ढूंढना है, तो पेरीमीटर हमें पता है क्या होगा? L + L + B + B, ठीक है. ये पेरीमीटर हो जाता है हमारा. हम इसको 2L + L को 2L लिख सकते हैं, 2 into L है ना, प्लस 2 into B, राइट. अब हम 2 को कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो ये क्या बन जाएगा? 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में L + B बचा, मीन्स 2 times L + B. तो ये आपका फॉर्मूला है और दिस इज हाउ दिस फॉर्मूला इज मेड. तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 into L + B, और L और B आपकी जो भी मेजर्स होंगे वो गिवन होंगे आपको क्वेश्चन में, ठीक है. नेक्स्ट इज अ पैरेललोग्राम. अ पैरेललोग्राम इज लाइक रेक्टेंगल ओनली. इसमें भी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं एक दूसरे के, बस ये है जो एंगल्स हैं दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. जैसे यहाँ पे तो ये एंगल सारे 90 डिग्री होते हैं, इसमें दीज आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. तो इसका भी जो फॉर्मूला होगा दैट इज सेम, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं. सो इसका फॉर्मूला भी वी कैन से इज 2 into L + B, right? And the measures of L and B will be given. Let's move forward. Now our next topic is area. First of all, area क्या होता है? ठीक है. The total space covered by a figure is called its area covered or its area only. जैसे अब ये एक ब्लैक बोर्ड देख सकते हो आप, ये जो फिगर मैंने यहाँ पे रखा है ये ब्लैक बोर्ड का कितना स्पेस कवर अप कर रहा है, ये कितना एरिया कवर अप कर रहा है, वो ही इस फिगर का एरिया है, ठीक है. सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू
ब्रेड, हमें पता है ये लेंथ है, दिस इज द ब्रेड एंड द फॉर्मूला इज L into B. The measures of L and B will be given, या फिर you'll have to find one out जब आपके पास perimeter given होगा. We'll solve the question subsequently. ठीक है. Second है a parallelogram. देखो B denotes the breadth or the base. इसको मैं कह सकती हूँ this is B, that is the base of the parallelogram, into H. H means the height. अब height क्या होती है? किसी भी वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बेस पे या उसकी ऑपोजिट साइड पे, वो होता है हमारा हाइट. सो इन दिस केस जो मैं यहाँ से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगी, ये है हमारी हाइट एंड द फॉर्मूला इज बेस इनटू हाइट. ठीक है. हमारा थर्ड फिगर या लास्ट इज द ट्रायंगल. ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 ट्रायंगल्स हैं. ठीक है. अगर मैं इनको ज्वाइन कर देती हूँ, क्या ये एक पैरेललोग्राम बन जाएंगे? येस दे विल बी. या फिर एक पैरेललोग्राम को अगर मैं हाफ में डिवाइड करती हूँ तो क्या वो 2 ट्रायंगल्स बन जाते हैं? राइट. तो जो ट्रायंगल का एरिया होगा दैट विल बी हाफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जिसमें से वो आया है. ठीक है. तो इसका फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस इंटू हाइट पैरेललोग्राम का था. ठीक है. अगर मैं बेस इंटू हाइट को 2 से डिवाइड कर दूँ तो मतलब पैरेललोग्राम की एक हाफ का एरिया है और उसका जो एक हाफ है वो क्या है? हमारा ट्रायंगल. सो द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब इसमें भी हाइट क्या होगी? एक वर्टेक्स से दूसरे बेस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट विल बी द हाइट. राइट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर टेबल इफ इट्स एरिया. हमारे पास एरिया गिवन है. Area is 3 meter square and length is 200 centimeter. Also find its perimeter. Okay. Now let's see. हमारे पास area given है. ठीक है. Area is equal to 3 meter square. अब हमें पता है it is a rectangle और rectangle का area क्या होता है? L into B. ठीक है. So it is 3 meter square and the length is 200 centimeter. अब the first thing that you have to remember is कि अगर ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है तो आपको यूनिट्स को पहले सेम करना है. ठीक है. तो हम 200 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे. 200 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर. कैसे? वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो ये जो 200 सेंटीमीटर है वो 2 मीटर होगा. कैसे? 200 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 2 मीटर. ठीक है. तो अब हमारे पास क्या आ गया? लेंथ. लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर और हमें ढूंढना है ब्रेड्थ. वी नो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया. लेंथ हमारे पास है 2 इंटू बी और एरिया भी हमारे पास है 3. तो यहाँ से हम ब्रेड्थ निकाल सकते हैं. 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. इट विल बिकम 3/2 मीटर. ठीक है. या फिर अब जब आप इसे डेसिमल्स में कन्वर्ट करोगे ये बन जाएगा 1.5 मीटर. तो हमें ढूंढना क्या था? हमें उसकी ब्रेड्थ ढूंढनी थी, वो हमने ढूंढ ली. ठीक है. नाउ वन मोर थिंग. एरिया का आप देख सकते हो यूनिट है दैट इज मीटर स्क्वायर और जो लेंथ का है या पेरीमीटर का यूनिट होता है दैट इज इन मीटर्स. अब ये मीटर स्क्वायर क्यों है? हमें पता है L इंटू बी होता है एरिया. ठीक है. जो लेंथ होती है वो मीटर के यूनिट्स में होती है. जैसे यहाँ पे हमारे पास लेंथ थी 2 मीटर. ठीक है. जो ब्रेड्थ है वो भी मीटर के यूनिट्स में होती है, जैसे 1.5 मीटर. हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट्स जो हैं वो भी मल्टीप्लाई होंगे. तो m इंटू एम क्या होता है? वो m स्क्वायर बन जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास एरिया क्या था? 3m स्क्वायर. तो एरिया का यूनिट विल बी ऑलवेज मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर और वट एवर यूनिट इट विल ऑलवेज बी द स्क्वायर. पेरीमीटर में इट विल ओनली बी द मीटर. राइट. क्योंकि उसमें हम ऐड कर रहे हैं तो वो मीटर प्लस मीटर वो मीटर ही रहेगा. सो डोंट गेट कन्फ्यूज. वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस. हमारा सेकेंड पार्ट क्या था? ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर. पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का? 2 इंटू एल प्लस बी. तो लेंथ क्या है हमारे पास? 2 मीटर प्लस ब्रेड्थ वी हैव इज 1.5 मीटर. तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3.5. तो आंसर क्या आएगा? 7 मीटर्स. सो आंसर पेरीमीटर इज 7 meters. ओके.
लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ वॉल आर। यहाँ पे हमारे पास एक वॉल है, ठीक है, ऑफ अ वॉल आर 5.5 मीटर, लेंथ है 5.5 एंड 4 मीटर इज द ब्रेथ, ठीक है। A window with dimensions of 1:1 is fitted in the wall. Find the cost of painting the wall at ₹30 per meter. ये जो wall है इसमें एक window है, ठीक है, और जो window की dimensions है तो वो है 1:1। अगर लेंथ और ब्रेथ सेम है तो मतलब वो क्या हुआ, वो स्क्वायर है, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर विंडो है। What we have to find is the cost ऑफ पेंटिंग दिस वॉल। अब जब पेंट करेंगे तो विंडो का पार्ट तो पेंट नहीं करेंगे, तो मतलब हमें ये वाला एरिया पूरे एरिया में से पहले माइनस करना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम ढूंढेंगे वॉल का एरिया, एरिया ऑफ वॉल। वॉल रेक्टेंगुलर वॉल है तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 5.5 इंटू 4, ठीक है। तो अब ये 5.5 को आप 55/10 लिख सकते हो। हमने पढ़ा था डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना, एंड वी विल सॉल्व इट। 5 2 से 10, 5 11 से 55, ये 2 से कैंसिल आउट होगा तो आंसर का क्या आएगा, 22 मीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास आ गया पूरी वॉल का एरिया, बट उसमें से हमें विंडो का एरिया माइनस करना है, ठीक है। तो विंडो का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ विंडो। अब एरिया ऑफ द विंडो क्या है, ये एक स्क्वायर विंडो है, इसमें जो लेंथ है और ब्रेथ है वो इक्वल होता है, तो हम L इंटू बी करते हैं, तो उसकी जगह हम अगर L इंटू एल करते हैं, क्योंकि बात तो सेम है, तो इट बिकम्स L स्क्वायर। तो मैं कह सकती हूँ कि एरिया ऑफ द विंडो इज़ 1:1 विच इज़ इक्वल टू 1 स्क्वायर, ठीक है। तो इट इज़ इक्वल टू 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 स्क्वायर इज़ 1 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें करना क्या है, इस एरिया में से वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ द विंडो। तो हमारे पास क्या बचता है, 22 मीटर स्क्वायर माइनस 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 21 मीटर स्क्वायर। अब हमें इस एरिया को पेंट करना है, हमें 21 मीटर स्क्वायर को पेंट करना है, और हमारी कॉस्ट क्या है, पर मीटर स्क्वायर इज 30, मतलब 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट है 30। तो 21 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कितनी होगी, दैट विल बिकम 21 इंटू 30। कैसे, यूनिटरी मेथड अप्लाई करके, वी हैव लर्नड इट बाय नाउ। तो 21 इंटू 30, तो आंसर क्या है हमारे पास, 630। सो द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 21 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹630। फाइन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं। फाइंड द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, दीज आर क्विक क्वेश्चंस, कि ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है, और हमने पढ़ा है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ब्रेथ इंटू हाइट। इसमें बेस क्या है, 5, तो बी की जगह बेस इंटू हाइट। हाइट हमारे पास गिवन है 4, तो 5 4 ज़ 20, एंड बिकॉज दिस इज एरिया तो यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट फिगर पे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और हमने पढ़ा है कि ट्राइंगल्स का फॉर्मूला होता है एरिया का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमारे पास बेस गिवन है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। जो हाइट होती है, जो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेस पे होता है, उसे हम हाइट कहते हैं। तो इसमें हमारे पास हाइट क्या होगी, हमारी ये वाली साइड, विच इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें बेस वी गिवन इज 5 सेंटीमीटर और हाइट इज 12 सेंटीमीटर। पर हाइट हम कैसे मेजर करेंगे, हम अगर ये वर्टेक्स लेते हैं, इससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और उसके लिए हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हाइट होगी, दिस विल बिकम आवर हाइट, सो दिस इज 12 सेंटीमीटर। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। If PR is equal to 12 and PL is equal to 13, find the area of triangle PLR. तो इसको नेम करते हैं PLR। हमारे पास क्या गिवन है, PR is 12 and PL is 13. What we have to find is the area of the triangle.
हमें पता है एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। हमारे पास हाइट गिवन है क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, तो जो 12 सेंटीमीटर है वो हमारी हाइट हुई, बट वी डोंट हैव द बेस। अब हम ये बेस कैसे ढूंढेंगे, वी नो कि अगर हमारे पास 2 लेंथ्स गिवन है तो हम बेस ढूंढ सकते हैं, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस RL स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा RL स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर इज 144, तो आंसर क्या आएगा 25। तो RL क्या हुआ, रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज हाफ इंटू बेस इज 5 इंटू हाइट, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड, नाउ वील टॉक अबाउट सर्कल्स। पहले हम इसके अंडर पढ़ेंगे सर्कमफेरेंस के बारे में। अब तक जो पिछले फिगर्स थे, जो क्लोज्ड और साइड्स वाले फिगर्स थे, उसमें वी वर टॉकिंग अबाउट द पेरीमीटर। पेरीमीटर उसकी बाउंड्री थी। सिमिलरली सर्कमफेरेंस जो होती है वो एक सर्कल की बाउंड्री होती है। जैसे ये जो सारा चीज़ है, दिस होल बाउंड्री इज इट्स सर्कमफेरेंस, राइट। अब मैं आपसे पूछूं, इस सर्कल का आप सर्कमफेरेंस मेजर कर सकते हो। वन वे ऑफ डूइंग इज दैट आप एक थ्रेड लोगे या स्ट्रिंग लोगे, यू विल पुट इट अराउंड इट्स बाउंड्री, देन वील टेक दैट थ्रेड एंड मेजर इट विद अ स्केल। उसे स्केल से मेजर करेंगे और हम कह देंगे कि ये 12 सेंटीमीटर है या 8 सेंटीमीटर है, जो भी लेंथ होगी। पर यह हमेशा पॉसिबल नहीं है कि आप एक स्ट्रिंग से मेजर करो, तो उसके हिसाब से वी हैव अ फॉर्मूला दैट इज 2 पाई r. So to measure the boundary of any circle you use this formula that is 2 pi r. अब पाई क्या होता है, पाई इज अ मैथमेटिकल टर्म जिसकी वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14 इन डेसिमल्स। तो ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जब भी आप पाई यूज करोगे आप उसको 22/7 या 3.14 लिखोगे, ठीक है। अब ये होता क्या है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इट इज़ द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस टू अ डायमीटर। कोई भी सर्कल आप ड्रॉ करोगे और जब उसका सर्कमफेरेंस मेजर करोगे और डायमीटर मेजर करोगे, यू नो व्हाट इज अ डायमीटर? डायमीटर इज द सेंटर पॉइंट से जो हम लाइन खींचते हैं, दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। और जो रेडियस होता है, रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, ठीक है। अगर ये सेंटर ऑफ द सर्कल है जिसके अराउंड सारा सर्कल बना है, तो उससे कोई भी लाइन जो बाउंड्री तक जा रही है, ये सारी हमारी रेडियस होती है, ठीक है। और जो पूरी लाइन है दैट इज अ डायमीटर। तो जब आप सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर डिवाइड करोगे, यू विल ऑलवेज गेट 22/7 और एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। उससे हमारा आया है पाई। सो योर फॉर्मूला इज 2 इंटू पाई इंटू आर। आर क्या है हमारा रेडियस, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, और रेडियस कोई भी हमारे पास हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर? हमें सर्कमफेरेंस निकालना है। सबसे पहले यू विल रिमेंबर द फॉर्मूला, वो होता है 2 पाई r, ठीक है। वी नो कि रेडियस कितना है 14, तो हम इसे फॉर्मूला में पुट करते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू r। r कितना है हमारे पास 14। सो नाउ वी विल सॉल्व इट। 7 2 is 14. Okay, this gives us 22 into 2 is 44, 44 into 2 is 88. So answer is 88 centimeter. Right? Let's move to the next question. If the circumference of a circle is 88 meter, अब हमें circumference ही given है, that is 88 meter, find its radius. तो what you will do is 2 pi r is equal to 88 meter. We know these values. This is a similar question. So 2 into 22/7 into r is equal to 88. अब हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है, ठीक है। तो हम उसके लिए अननोन, ये हमारे पास r एक वेरिएबल हो जाता है, तो आप r की वैल्यू निकाल सकते हो। हाउ? शिफ्टिंग इट टू द अदर साइड एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ r. ओके, ट्राई इट योरसेल्फ. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Our next topic is area of a circle.
द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सर्कल इज द एरिया ऑफ द सर्कल। अब जैसे दूसरे फिगर्स के लिए जो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे वो उनका एरिया था, तो सिमिलरली सर्कल का एरिया क्या होगा, ये जो पूरा स्पेस ये कवर कर रहा है वो सारा हमारा एरिया होता है, ठीक है। सो फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर। यू हैव टू रिमेंबर सर्कमफेरेंस का होता है 2 पाई आर एंड एरिया का पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विद डायमीटर 4 मीटर। डायमीटर मतलब ये हमारे पास टोटल लेंथ गिवन है, दैट इज 4 मीटर, ठीक है। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, डायमीटर बाय 2, सो वी हैव 4 बाई 2 इज इक्वल टू 4 मीटर। 4 मीटर है हमारा रेडियस। अब हम निकालेंगे फॉर्मूला, पाई की वैल्यू वी नो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर, 22/7 इंटू 4। यू विल सॉल्व इट एंड यूल गेट द आंसर। अब जो हमारा आंसर होगा, जैसे अब ये एरिया है तो एरिया के यूनिट क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दिस केस योर यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ ऑफ 4 मीटर वाइड। ठीक है, ये जो सर्कुलर है ये हमारे पास एक फ्लावर बेड है, मतलब एक गार्डन है, ठीक है। उसके साइड पे हमारे पास पाथ है और ये जो पाथ है दैट इज 4 मीटर वाइड। तो अगर यहाँ पे ये 4 मीटर है तो एट एवरी पॉइंट इट इज 4 मीटर वाइड, यहाँ पे भी, ठीक है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ। तो ये पाथ का एरिया हमें ढूंढना है। तो इस फिगर को देख के आप बता सकते हो कि अगर हम इस पूरे सर्कल का इंक्लूडिंग द पाथ, जब हम एरिया निकालते हैं उसमें से अगर हम फ्लावर बेड का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ बाउंड्री का एरिया आ जाएगा, राइट। तो हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये दोनों सर्कल्स पे। सबसे पहले हम देखते हैं इनर सर्कल, ठीक है। अब अगर हमारे पास यहाँ पे 66 मीटर जो है दैट इज द डायमीटर, तो इसका रेडियस क्या होगा, 66/2 दैट इज 33 मीटर। So now you will put it in the formula pi r square, 22/7 into 33 का स्क्वायर, ये तुम्हारा एरिया हो जाएगा इनर सर्कल का, ठीक है। अब हम निकालेंगे आउटर सर्कल का। नाउ सी, वी डोंट नो द रेडियस ऑफ दिस होल सर्कल, नीदर वी नो द डायमीटर, पर हम निकाल सकते हैं। अगर ये 66 मीटर है तो ये साइड पे 4 मीटर है और इधर भी 4 मीटर है, तो हम 66 + 8 मीटर कर सकते हैं, राइट। दिस बिकम्स 74 मीटर। तो हमारे पास ये पूरा डायमीटर आ गया है, तो अब हम रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस इज इक्वल टू 74/2, ये क्या हो जाएगा, 2 3 6 एंड 37 मीटर। तो अब हमारे पास रेडियस आ गया हमारे आउटर सर्कल का भी, तो उसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 37 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि इसका एरिया बड़ा होगा आउटर सर्कल का छोटे सर्कल से, तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। 22/7 इंटू 37 स्क्वायर माइनस ये वाला एरिया दैट इज 22/7 इंटू 33 स्क्वायर। व्हेन यू विल सॉल्व दिस, जो आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी द एरिया ऑफ द पाथ, राइट। तो इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट इस चैप्टर का द बेसिक्स ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया फिनिशेस। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पेरीमीटर एंड एरिया। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग।